मैं आप लोगों को इतना गारंटी देकर बोलता हूँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में। चाहे आप लोग सीबीएसई में पढ़ रहे हो, चाहे आईसीएसई में पढ़ रहे हो, कुछ टेंशन नहीं वाली बात नहीं है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इससे आया समझ में? तो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हम लोग ऑलरेडी रेजिस्टेंस क्या होता है हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। तो अभी देखो यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस को कितने टाइम में डिवाइड कर दिया गया है? दो टाइम। रेजिस्टेंस को डिवाइड किया गया, उसको कॉम्बिनेशन को कितने टाइम में डिवाइड कर दिया गया है? एक हो गया सीरीज कनेक्शन और एक होता है पैरेलल कनेक्शन। तो एक एक करके यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि भाई साहब सीरीज कनेक्शन क्या होता है एंड पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखो, सीरीज कनेक्शन क्या होता है समझते हैं, अच्छे से ध्यान देना है। न्यूमेरिकल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा भर भर के पूछा जाता है, तो अच्छे से ध्यान देना है। व्हाट इज सीरीज कनेक्शन? देखो, सीरीज कनेक्शन बेसिकली है क्या। अब मैं डेफिनेशन में आना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम लोगों को अपनी भाषा में समझा जाता हूँ कि सीरीज कनेक्शन होता क्या है। अब देखो, यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस लगा गया है। यहाँ पे देखो, ये डायग्राम तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो। मैं सिंपल वे में बता दूँ कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है। जब करंट को जाने के लिए एक ही रास्ता मिलता है, जहाँ पे करंट को जाने के लिए एक ही रास्ता है भाई, वहाँ पे कोई उन लोगों को कुछ अलग अलग रास्ता ही नहीं है। जब करंट को जाने के लिए एक रास्ता मिलता है उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। नहीं आया समझ? यहाँ पे देखो, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको मैं क्या बोलूँगा? दिस इज कॉल्ड वोल्ट बोलूँगा। अच्छा, ये बड़ा सा लाइन है उसको कौन सा टर्मिनल बोलते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल। और ये जो छोटा सा लाइन उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? मैं फिर से बोल रहा हूँ, करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? नेगेटिव। तो करंट का डायरेक्शन ध्यान रखना जरूरी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, आई फ्लो होगा, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ गया, यहाँ पे जाके यहाँ पे सेल में वापस होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे देखो, करंट जब यहाँ से निकला तो इसमें कितना रजिस्टर लगा गया है? कितना रजिस्टर? दो रजिस्टर। इसका नाम लेता हूँ मैं R1 ले लेता हूँ, इस रजिस्टर का नाम है R1 और इस रजिस्टर का नाम है R2। आया समझ में? तो दो अलग अलग रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा गया है। तो करंट जब यहाँ से सेल से निकलेगा, जब ये सेल से करंट निकलेगा, जो बैटरी से क्या निकलेगा? जब करंट फ्लो यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर कहाँ जाएगा? R1 में जाएगा, फिर R2 में जाएगा, फिर वापस। यहाँ पे करंट जाने के लिए दो अलग अलग वे मिला क्या? एक वे मिला, एक ही सीधा आया, जहाँ से आया वहाँ से वापस चला गया, है कि नहीं? तो जब करंट को जाने के लिए एक रास्ता मिलता है, जब करंट को जाने के लिए एक ही रास्ता मिलता है उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो ये लिखा गया है, when two or more resistors are connected end to end consecutively they are said to be series connection। आया समझ में? इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, है ना। बट सीरीज कनेक्शन इतने में खत्म नहीं होता है, इसमें बहुत सारे टर्म्स इसको जानना जरूरी है। जब भी सीरीज कनेक्शन होता है, जब मान लो यहाँ पे सपोज के लिए कितना एम्पियर करंट फ्लो हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे 5 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। कितना एम्पियर करंट फ्लो हुआ? 5 एम्पियर। मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, यहाँ पे सपोज के लिए मान लो 5 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। मैं बोल रहा हूँ कितना एम्पियर करंट फ्लो हुआ? 5 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। तो जब भी 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा यहाँ पे, या फिर कुछ भी करंट फ्लो होगा, तो हर कोई रेजिस्टेंस को इक्वल अमाउंट ऑफ क्या देगा? करंट फ्लो होगा। मतलब सीरीज में अगर 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो R1 को भी कितना करंट मिलेगा? 5 एम्पियर। और R2 को भी कितना मिलेगा? 5 एम्पियर करंट ही मिलने वाला है। यानी कि पहला पॉइंट तो आपको यह जानना जरूरी है, इन ए सीरीज कनेक्शन करंट आर सेम टू ऑल द रेजिस्टर। यहाँ पे करंट रेजिस्टेंस, हर कोई रेजिस्टेंस को करंट यहाँ पे क्या मिलने वाला है? सेम मिला। मतलब अगर 10 एम्पियर करंट फ्लो होता तो इसको भी 10 मिलता, इसको भी 10 मिलता। अगर मान लो 1 एम्पियर करंट फ्लो होता तो इसको भी 1 मिलता और इसको भी 1 मिलता। यहाँ समझ में? बट एक चीज, दूसरा चीज क्या है? यहाँ पे जो अगर मान लो यहाँ पे लगाया गया था, सपोज के लिए 10 वोल्ट का बैटरी लगाया जाता, सपोज के लिए मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट का एक बैटरी लगाया जाता। कितना वोल्ट का? 10 वोल्ट का। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना बेटा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर किसी को अलग अलग मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना है। 10 वोल्ट इसको नहीं मिलेगा, 10 वोल्ट इसको नहीं मिलेगा। ये 10 वोल्ट क्या हो जाएगा? दोनों में डिवाइड हो जाएगा। इक्वल डिवाइड नहीं होगा, गलत मत करना, इक्वल डिवाइड नहीं होगा। अब सर किससे से होगा? डिपेंड करेगा कि इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना है। मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इन दोनों का रेजिस्टेंस के हिसाब से वोल्ट अपने हिसाब से डिवाइड होने वाला है। तो बस इतना जान लो कि सीरीज कनेक्शन में करंट हर किसी को क्या मिलता है? सेम मिलता है। बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो जाता है ना। तुम लोग पढ़े होगे कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था। देखो यहाँ पे हर किसी को क्या सेम मिल रहा है? हर किसी को सेम क्या मिल रहा है? करंट डिफरेंट क्या हो रहा है? वोल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर 10 वोल्ट मिल रहा है तो इसको मिलेगा, मान लो सपोज के लिए 3 वोल्ट, तो इसको कितना मिलेगा? 7 वोल्ट मिलेगा। ऐसे हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल जाता है। मैं डायरेक्ट एक बार फॉर्मूला बोल देता हूँ, उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, उसका हम फॉर्मूला को डेरिवेशन करेंगे। जब भी सीरीज कनेक्शन होता है तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? इसका टोटल रेजिस्टेंस होता है बेटा, इसका अगर मान लो टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे
अगर तुमको पूछा जाता कि ये सर्किट में, ये जो सर्किट बनाया गया है इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है, अगर मान लो सीरीज होगा तो टोटल जितना भी रेजिस्टेंस सबको क्या कर दो, जोड़ दो। क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे चलता जाएगा। जैसे कि मान लो अगर मान लो 5 ओम का होता, कितना ओम का, 5 ओम, और कितना ओम का होता, 3 ओम का होता, तो 5 और 3 ओम। देखो करंट को जाने के लिए कितना रास्ता मिल रहा है, यहाँ पे करंट यहाँ से फ्लो होगा तो करंट को जाने के लिए कितना रास्ता मिल रहा है, एक ही रास्ता मिल रहा है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, 2 है तो 2, तो कितना हो गया, 5 ओम प्लस 3 ओम इक्वल टू कितना ओम हो गया, 8 ओम। क्या क्लियर है सबको? लेकिन ये आया कहाँ से फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला कैसे आया, टोटल वोल्ट कितना है यहाँ पे, V है, टोटल वोल्ट 10 मतलब V, टोटल कितना बैटरी लगा है, V इतना परसेंट V है, इसको कितने मिलेगा, V1 मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, V2 मिलेगा, और एक होता तो V3 और एक होता तो V4, तो 2 रेजिस्टेंस लगाया गया और सीरीज में है तो कितना मिलेगा, V1 प्लस V2। ओम्स लॉ पुट करो, ओम्स लॉ के हिसाब से V को क्या होता है, IR हम लोग पढ़े थे, V1 का मतलब पहला वाला रेजिस्टेंस के लिए, तो क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस क्या है, IR2। और सर 2 क्यों लिखे, क्योंकि इसका V2 में रहना, इसका रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, V1 के लिए R1 है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे IR इक्वल टू, देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, I कॉमन जा रहा है, तो बचा कितना, R1 प्लस R2, बचा कि नहीं बचा, तो I से I कैंसिल हो गया, तो R इक्वल टू कितना बचा, R इक्वल टू बचा R1 प्लस R2। समझ में आया क्या, क्या क्लियर है, सीरीज कनेक्शन क्लियर है सबको, कोई डाउट है क्या यहाँ पे, किसी को डाउट है ना। बस आपको 2 लाइन याद रखना है कि सीरीज कनेक्शन में करंट हर किसी को, हर कोई रेजिस्टर को सेम मिलता है, बट यहाँ पे जो वोल्ट होता है हर किसी को वोल्ट क्या हो जाएगा, अलग अलग मिलता है। इतना समझ में आ गया। अब देखो पैरेलल कनेक्शन का मैं डेफिनेशन बाद में जाऊंगा, पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। पैरेलल कनेक्शन में करंट को जाने के लिए 2 रास्ता मिल जाएगा, 2 से 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 वे मिल सकता है, 6 वे मिल सकता है, बट करंट कहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। अब तो ये वाला जंक्शन मिल गया, ये वाला जंक्शन में। अब भाई साहब करंट सोचेगा कि मैं जाऊँगा भी तो जाऊँ कहाँ, उसको जाने के लिए कितना रास्ता मिल गया, 2 रास्ता। एक रास्ता मिल गया ऊपर तरफ, एक रास्ता देखो यहाँ पे देख सकते हो, एक रास्ता ऊपर तरफ मिल रहा है और एक रास्ता नीचे तरफ मिल रहा है। तो करंट यहाँ पे भी जाएगा और करंट यहाँ पे भी जाएगा, समझ में आया। तो करंट को जाने के लिए कितना रास्ता मिल गया, 2 रास्ता। जब करंट को जाने के लिए 2 अलग अलग वे मिल जाएगा तो उसको कौन सा कनेक्शन बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन बोलते हैं उसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। जब करंट को जाने के लिए कितना रास्ता मिल जाए, 2 रास्ता मिल जाए, मतलब 2 से ज़्यादा भी मिल सकता है। तो करंट यहाँ पे भी फ्लो होगा, करंट यहाँ भी फ्लो होगा, सब मिल के यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। फिर जितना करंट यहाँ से निकला था इतना करंट ही वापस आने वाला है। ध्यान रखो, क्या क्लियर है। अभी देखो तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखूंगा मैं, सीरीज का जस्ट उल्टा होता है क्या, पैरेलल। ध्यान रहे, सीरीज कनेक्शन का जस्ट उल्टा होता है पैरेलल कनेक्शन। इसमें सीरीज में क्या सेम था, तो सेम क्या था, करंट इज सेम, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। क्या समझ में आया, क्या समझ में आएगा। मतलब कहने का मतलब मान लो कितना वोल्ट का बैटरी लगाया गया है। सपोज के लिए मान लो यहाँ पे लगाया जाता 10 वोल्ट का बैटरी। कितना वोल्ट का बैटरी, 10 वोल्ट का बैटरी। ध्यान दो, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे कितना वोल्ट का बैटरी लगाया गया है, 10 वोल्ट का बैटरी। तो ये कितना है, 10 वोल्ट का बैटरी लगा है, तो इसको भी कितना मिलेगा, 10 वोल्ट। इसको भी कितना मिलेगा, 10 वोल्ट। इसको भी मिलेगा भाई साहब 10 वोल्ट, इसको भी मिलेगा 10 वोल्ट। ध्यान रहे इस बात को, आया समझ में। बट सर इसको तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो फिर क्या अलग हो जाएगा, हर किसी को करंट अलग अलग मिलेगा। यहाँ पे क्या अलग मिलेगा, करंट डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। फ्लो हो रहा है, मान लो यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो हर किसी को आई मिलने वाला नहीं। तो फिर कैसे मिलेगा सर, किसको कितना मिलेगा, डिपेंड करता है उसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस कितना उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो अगर मान लो आई करंट मिल रहा है, मान लो सपोज के लिए, मान लो यहाँ पे निकल रहा है, मान लो सपोज के लिए 4 एम्पियर करंट। कितना एम्पियर करंट, 4 एम्पियर करंट। तो आपको क्या सोच रहा है, इसको भी 4 इसको भी 4 मिलेगा नहीं। अगर मान लो इसको 1 मिलता तो इसको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसको 2 मिलेगा तो इसको भी 2 मिलेगा, टोटल 4 होना चाहिए। अगर मान लो इसको मिलता 2.5 तो बाकी इसका कितना बचा, 1.5। इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो हमेशा करंट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लो तुम लोगों को पैरेलल कनेक्शन दिया गया है तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसको याद रखना। टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/R इक्वल टू क्या होता है, 1/R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला होता है। आया कहाँ से? ये आया कहाँ से? इसको भी निकाल लेते हैं। देखो इसमें क्या डिफरेंट हो रहा है? आई डिफरेंट है, मतलब अगर आई करंट अगर इसमें फ्लो हो रहा है तो इसको मिलेगा, ये वाला इसको कितना मिलेगा? I1 मिलेगा। इसको कितना मिलेगा? I2 मिलेगा। और कोई दूसरा अगर कॉम्बिनेशन होता तो उसको कितना मिलता? I3। 4 नंबर रजिस्टर होता तो I4, I5, I6 ऐसे मिलता। तो यहाँ पे मैं 2 लेके क्या हूँ तो दोनों का बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आई डिफरेंट है ना, तो I इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि करंट डिफरेंट है। ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग आई का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है? V/R होता है। I1 बोले तो ये है, I1 बोले तो ये है, तो कौन रेजिस्टेंस कौन सा है? R1 लगाया गया है, तो क्या लिखूंगा मैं? V/। तो देखो क्या लिखूंगा मैं? V/R1 V/R2, अगर मान लो और एक लगा होता तो V/R3 ऐसे करता, ऐसे चलता जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमन क्या जा रहा है? देखो तो कॉमन ऊपर में V/R को V/R लिखो, कॉमन ऊपर में क्या जाएगा? V कॉमन जाएगा, तो बचा कितना? 1/R1 1/R2 ऐसे चलता जाएगा, तो 1/R3 ऐसे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये चलता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो V से V कैंसिल हो गया, मरा कि नहीं मरा? अगर मर गया तो बचा कितना? 1/R इक्वल टू क्या बचा रे? 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। ये होता है कौन सा कॉम्बिनेशन का? ये हो गया तुम लोगों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। हाँ, I1 इक्वल टू I1 I2 I3 I4 I5 ऐसे चलता जाएगा। क्या यहाँ तक हो रहा हूँ? एक क्वेश्चन तुमको 3 मार्क का क्वेश्चन एक देखने मिलेगा इससे रिलेटेड। 3 मार्क क्वेश्चन 100% श्योर है, इससे आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में। ध्यान रहे, समझ में आया? आपको पूछता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पूछता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो रहा है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल कितना है। आपको पहले क्या ध्यान देना है? पहले तो ये जो कनेक्शन लगाएंगे सीरीज है कि पैरेलल है, पहले चेक करो। अगर मान लो करंट यहाँ से फ्लो होता है तो कितना रास्ता मिल रहा है करंट को जाने के लिए? एक रास्ता मिल रहा है भाई। करंट को जाने के लिए दूसरा रास्ता है क्या? यहाँ पे एक ही रास्ता है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से पार होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? यहाँ पे हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि R निकालना है। क्या है फॉर्मूला? अरे क्या है फॉर्मूला? R3। सो R को R1 कितना देखो तो 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, तो टोटल कितना ओम हो गया? 10 ओम हो गया। कितना ओम हो गया? टोटल 10 ओम। समझ में आया? क्लियर? पैरेलल कनेक्शन में तुमको फायदा है, क्या बताऊं? अगर मान लो पैरेलल कनेक्शन हो गया तो आप लोगों को एक फायदा है, मैं बताता हूँ। देखो पैरेलल कनेक्शन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? पैरेलल कनेक्शन का सबसे बड़ा फायदा क्या है मैं बताता हूँ। मान लो ये पंखा है और ये बल्ब है। ये क्या है? पंखा है, ये बल्ब है। आप चाहोगे तो पंखा को ऑफ कर सकते हो, आप चाहोगे तो बल्ब को भी ऑफ कर सकते हो। इसमें क्या है ना, यहाँ पे हर किसी को इंडिपेंडेंस मिलता है, हर किसी को इंडिपेंडेंस मिलता है। कौन सा कनेक्शन में? पैरेलल कनेक्शन। मान लो वायर सपोज के लिए यहाँ पे कट जाता है, यहाँ पे वायर कट जाता मान लेते हैं, तो करंट फ्लो यहाँ पे बंद हो जाएगा। यहाँ पे करंट, लेकिन करंट तो यहाँ पे सर्किट तो कंप्लीट होना चाहिए भाई। सर्किट कंप्लीट है कि नहीं? अगर मान लो यहाँ पे वायर कट भी जाता तब भी सर्किट कंप्लीट है। यहाँ पे नहीं जाता, यहाँ पे वायर लगाने के बाद जाता, लेकिन यहाँ पे तो जाता ना। इसका मतलब क्या? मान लो सपोज के लिए बल्ब है तो बल्ब तो जल पाता ना। अगर मान लो ये वाला स्विच खराब हो जाता है, यहाँ पे अगर मान लो वायर कट जाता है यहाँ पे और ये चालू है, अभी ये चालू है, बल्ब बंद हो जाता, लेकिन पंखा अभी भी चालू है। होता कि नहीं होता? सो घर में कौन सा कनेक्शन लगाते हैं? पैरेलल होता है। हम लोग चाहें तो कौन सा स्विच को ऑफ करेंगे, कौन सा स्विच को ऑन करेंगे, क्या चलाएंगे क्या नहीं, वो इंडिपेंडेंस होता है। लेकिन सीरीज में अगर मान लो बात करते हैं, अगर मान लो मैं सीरीज की बात करता, इसमें ये पंखा है और ये बल्ब है, ये पंखा है और ये बल्ब है, वायर यहाँ पे कट गया तो दोनों के दोनों गायब हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पे अगर मान लो वायर कट जाता तो दोनों के दोनों गायब, पंखा भी गायब और बल्ब भी गायब। गायब का मतलब दोनों का दोनों बंद हो जाता, है कि नहीं? इस अगर मान लो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो करंट कम होगा कि ज़्यादा होगा?
ये फेंक के मारूंगा ना, नहीं आंसर नहीं होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, ज़्यादा होगा कम हो जाएगा। तो पैरेलल में कम होता है कि सीरीज में कम होता है, देखो एक बार चेक करते हैं। तीनों 2 ओम 3 ओम और 5 ओम को लगाया गया है, टोटल कितना निकल गया 10 ओम। इसको हम लोग पैरेलल में लगाए देखते हैं। देखो हम लोग इसको लगाते हैं पैरेलल में करंट को जाने के लिए। जब करंट यहाँ पे पहुँच जाएगा, करंट भाई साहब बोलेंगे कि मैं 3 रास्ते जा सकता हूँ। एक रास्ता ये वाला, एक रास्ता ये वाला, दूसरा रास्ता ये वाला और तीसरा रास्ता यहाँ वाला। तो करंट यहाँ से भी जाएगा, करंट यहाँ से भी जाएगा और करंट यहाँ से भी जाने वाला है। यस और नो? तो कौन सा कनेक्शन हो गया ये कौन सा? पैरेलल कनेक्शन। अब जब भी पैरेलल कनेक्शन होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/R = 1/R1 + 1/R2/1/R3। यस और नो? तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं बाबू। क्या निकाल रहे हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस में कितना है आपको जानना जरूरी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग, है ना? ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे देखो 1/R कितना है? एक हो गया 2 ओम का, एक हो गया 3 ओम का और एक हो गया 5 ओम का। सॉल्व करना तो आता होगा, इतना मैथमेटिक्स तो सबको आता होगा। 15 + 10 + 6 ये आ जाएगा। सो अभी देखो यहाँ पे 1/R = क्या हो जाएगा? 1/R = 31/30 आ गया, 31/30। तो देखो मेरे को 1/R थोड़ा चाहिए, मेरे को तो R चाहिए। तो 1/R = अगर इतना हो गया तो उसको पलटा दो। R/1 = कितना हो जाएगा? 30/30। तो कितना आया देखो तो? R = 30/31 कितना आ जाएगा? 0.9 समथिंग है, 0.9 समथिंग ओम आएगा, इतना ओम आएगा। यहाँ पे कितना ओम आ रहा था देखो तो? 10 ओम। और यहाँ पे कितना आया? 0.9। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो गया, करंट ज़्यादा फ्लो होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम होगा। क्या समझ में आया? ओके। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है, फिजिक्स हो या फिर मैथ्स हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।